वो जो ढोंगी बाबा नरसिंहानंद निहायत पागल जलील कुत्ता बकवास, फिर दोबारा वो इतनी गंदी बकवास कर रहा है कि उसे सुनने के बाद में खून खोलने लग जाता है। मेरे प्यारे नाजरीन, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब का फिर से एक बयान गुस्ताखे रसूल के खिलाफ में आ गया है और पहली बार मैंने देखा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब को इतने जज्बाती में तकरीर करते हुए, वरना इससे पहले शायद के मेरे ख्याल से किसी भी प्रोग्राम में इतनी जज्बाती के साथ इन्होंने बयान नहीं किया है जितने जज्बाती के साथ आज इस बयान को इन्होंने किया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले हजरत के इस बयान को आप देखिए और बताइए कि आपने इससे पहले इतने जज्बाती होकर के बयान और इतने जोश के साथ इतने गुस्से में आपने देखा इम्तियाज बरकाती साहब को, जो आज इतना गुस्सा और जज्बाती क्यों हुए, सिर्फ और सिर्फ नामों से रिसालत के खातिर। तो चलिए देखते हैं मुफ्ती साहब के इस बयान को। वो जो ढोंगी बाबा नरसिंहानंद निहायत पागल जलील कुत्ता बकवास, फिर दोबारा वो इतनी गंदी बकवास कर रहा है कि उसे सुनने के बाद में खून खोलने लग जाता है। कहां गया निजाम, कहां गई पुलिस, कहां गई हुकूमत? इस डासना के कुत्ते को कोई पकड़ने वाला नहीं, इसकी जबान को कोई खींचने वाला नहीं। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं? रामगिरी जैसा कुत्ता भौंकता है तो हुकूमत उसकी तरफदारी और पुष्टपनाही करने लग जाती है। मुसलमानों, पहले अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा, वरना ये कुत्ते एक के बाद एक आते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम बिखरे हुए हो, तुम मुंतशिर हो, तुम्हें दीन से मतलब नहीं है। और एक और कड़वी बात कह रहा हूं, तुम्हारे दरमियान कह रहा हूं, लेकिन ये बात मेरी जाएगी दूर तक सोशल मीडिया के जरिए। ये जो हमारे नेता लोग हैं ना, नेता जिन्हें हम वोट देके, सियासी ताकत देके पार्लियामेंट में भेजते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जो नबी की इज्जत पे वहां बात कर सके। मुस्तफा की इज्जत की बात आती है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। मैं अपने नेताओं को कहता हूं, ओ नेताओं, तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था कि तुम अपने बंगलों में दिल्ली में पड़े रह के आराम करते रहना, इधर नबी की इज्जत पे हमले होते रहे, तुम अपने बंगलों में पड़े रहकर वहां पे ऐश की जिंदगी गुजारना। नहीं, तुम्हें इस कौम ने इस उम्मीद के साथ भेजा था, हमारे मुस्तकबिल में आने वाली परेशानियां, हमारी दिक्कतों को तुम वहां जाकर उठाओगे, हमारे मसलों पे बात करोगे, इस्लाम पे हर्फ आएगा तुम बोलोगे, ऐश परस्त हो गए, तुमने दीन धर्म सब कुछ भुला दिया, दुनियादार इतने बड़े बने, बस अपनी कुर्सी बची रहे, उसके लिए भले ही हमें दीन और ईमान का सौदा करना पड़ जाए। की इज्जत पे बात हो, नबी की इज्जत पे हमले हो, तुम में से कोई बोलता ही नहीं है। गए क्या करने हो तुम वहां पर? हाँ, फिर भी वो एक आदमी है, असदुद्दीन ओवैसी, अकेला बोलता है। और मैं अपनी तरफ से खुल के कहता हूं, जो नबी की इज्जत की बात करेगा, वो चाहे हैदराबाद का रहने वाला हो, चाहे मुंबई का रहने वाला, चाहे महाराष्ट्र का रहने वाला इम्तियाज जलील हो, खुदा की कसम सारे भारत का मुसलमान अब अपना लीडर इन्हीं को मानेगा, उन्हीं को तस्लीम करेगा, जो नबी को अपना लीडर तस्लीम करने को तैयार हो। हमारा लीडर वो बनेगा जो नबी को अपना लीडर मानता होगा। और बताना है कि
तुम्हें जो भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा कि नबी की इज्जत पे कोई भी भोंकता रहे। तुम जितने हो अगर चाहो ना कोशिश करके तो तुम इन एक दो कमीनों को बड़ी आसानी से अंदर करा सकते हो अगर तुम पूरा जोर लगा दो। तुम्हारे बुलाने पर हजारों निकल के आएंगे लोग। अबे भाई हारा हुआ इलेक्शन में एक अकेला इम्तियाज जलील जब हजारों की तादाद में गाड़ियां जमा कर सकता है, जब लाखों मुसलमानों को जब वो पुकारे तो मुसलमान आ सकते हैं। अरे तो तुम क्यों नहीं निकलते? तुम भी निकलो, फिर देखो ये कौम आज भी अपने नबी की इज्जत की खातिर अपनी जान देने को तैयार है, अपने माल लुटाने को तैयार है, अपनी औलादें कुर्बान करने को तैयार है। मगर पहले तुम तो दुनियादारी छोड़ो, तुम तो जरा सा ईमान बेदार करो। तुम निरे सियासी बन गए, कौम का कहीं भी बैठ के सौदा कर देते हो। मुझे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जुमले बड़े याद आने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, उस वक्त में कि जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई थी, गालिबन डेनमार्क में या किसी और मुल्क में, तो उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने अपनी हुकूमत से कहा कि सिफारती ताल्लुकात तोड़ लिए जाएं। लेकिन फिर उसके बाद में उनका बड़ा जुमला ये था, उन्होंने कहा था कि उस जिंदगी का फायदा क्या है कि जिस जिंदगी में हमारे रहते हुजूर की शान में गुस्ताखियां की जा रही हो, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। ये जुमला कहा था उसके चंद ही रोज के बाद में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो गए। ये एक आशिक की बात थी, ये एक आशिक का हाल था कि वो बर्दाश्त न कर सका। एक आशिक की कैफियत थी कि वो बर्दाश्त न कर सका। मगर अजीजों, आज भी दुनिया भर में लोग हुजूर की जात पर उंगलियां उठा रहे हैं। बात हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की, भारत की करें। अभी चंद दिन पहले एक रैली निकाली जनाब साबिक मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज अब्दुल जलील साहब ने हजारों कारों के साथ, हजारों अफराद के साथ, लाखों को लेकर वो मुंबई की सड़कों पे निकले, मुंबई पहुंचे, एहतजाज किया। एक मरदूद शख्स जिसका नाम रामगिरी महाराज है, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। एक कुत्ता अभी चुप नहीं हुआ था कि दूसरे कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। और वो कुत्ता जिसको पिछले दिनों इंजेक्शन दिया गया था, अब उसे दोबारा इंजेक्शन का असर खत्म होते ही उसने भौंकना शुरू कर दिया। जानते हो हालात कितने नाजुक हैं, जानते हो आपको और मुझे आज ये दुनिया कैसी ललचाई नजरों से देख रही है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जितनी जल्दी हो सके सफाया कर दिया जाए। दुनिया इस कोशिश में है, ये ख्वाब देख रहा है जमाना कि जितना जल्दी हो सके सफाया कर दो, मगर इतना आसान तो नहीं है ना। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारा रब है, रब ने हमें पैदा किया है, उसने हमें इज्जतें दी हैं। कौन हमें यूं लम्हों में मिटा सकता है। हम आशिक हैं, कल भी हुजूर के आशिक थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। प्यार नबी से कर
करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले